बार तक ये सड़क खाली कर लो खुद, नहीं तो मैं खुद आके खाली मुझे कह रहे लंगड़ को 1.5 टांग का है, वो दूसरी टांग भी तोड़ देंगे। हम तो यहाँ बैठे गाजीपुर में, वो बताओ कहाँ है? लोनी में भी नहीं है, क्षेत्र छोड़ गया। वो अगर तुम दोस्तों लाएगा, अगर मेरे 2000 जवान गुज्जर के ना जाए, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। इसी मंच के माध्यम से किसान की बेटी खुली चेतावनी दे रही है, अब आओ, अब हम बताते हैं तुम्हें। और ऐसे कितने रविवार निकल जाएंगे, हम कितने रविवार तक बैठे, उसकी माँ ने दूध पिलाया तो आगे खाली करा दे। और जो भाजपा वाले जितनी गंदी हरकतें करते हैं ना, उनको पहले कह रहे सुधर जाओ भाई, किसान बैठे, देश का अन्नदाता बैठा है। और अगर इनकी माँ ने दूध पिलाया तो सारे भाजपा के विधायक अरुणाचल प्रदेश में क्यों नहीं जा रहे हैं, जहाँ चीनियों ने हमारे देश को कब्जा कर रखा है? वो बॉर्डर जाके खाली कराओ ना, आप आपके बस की हो तो। ऐसे कितने आए कितने चले गए। नंद किशोर गुर्जर अपने आप को ही अब के चुनाव में बचा ले। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और जैसे कि 28 तारीख की जो रात की जो एक वीडियो भी वायरल हो रही है कि कुछ लोग जब यहाँ पे छावनी बना हुआ था, आम आदमी अंदर नहीं आ सकते थे और जो प्रेस का भी आदमी आ रहे थे उसका भी आई कार्ड चेक किया जाता, यहाँ तक कि जो पुलिस आ रही थी उसका भी आई कार्ड चेक किया जा रहा था। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग इस भीड़ गाजीपुर के जो जहाँ पे आंदोलन चल रहा था यहाँ घुसे और साफ तौर पर वो कह रहे थे कि दिल्ली पुलिस वो लाठी मारो, हम तुम्हारे साथ है। वहीं जो लोनी के विधायक है नंद किशोर गुर्जर, उनका एक बयान सामने आया है कि और इन्होंने धमकी दी है साफ तौर पे यहाँ पे बैठे आंदोलनकारियों को, और कहा है कि अगर आपको रविवार तक जो ये आंदोलन है खुद खाली कर लो, नहीं तो मैं अपने तरीके से खाली करा लूँगा। याद होगा 1 साल पहले फरवरी में ऐसे ही कपिल मिश्रा ने भी जाकर जाफराबाद में कहा था कि ये रोड खाली करा दो, नहीं तो मैं अपने तरीके से खाली करा दूंगा। तो हमारे साथ किसान हैं और बात करते हैं इन किसानों से कि वो इस बयान पे क्या कहते हैं, क्या कहेंगे नंद कुमार गुर्जर के इस बयान को। देखिए, नंद किशोर गुर्जर की माँ ने दूध पिलाया तो आज आगे खाली करा दे। और ऐसे कितने रविवार निकल जाएंगे, हम कितने रविवार तक बैठे, उसकी माँ ने दूध पिलाया तो आगे खाली करा दे। और ये लोग ये पुलिस प्रशासन के साथ मिले हुए लोग हैं, क्योंकि उस समय मैं मौजूद था जब नंद किशोर गुर्जर अपने लोगों के साथ, जो दारू पी के लोग यहाँ ऊपर चढ़ के हमारे टिकैत साहब के और सरदारों को धमकाने का काम करते थे, जब उन्हें भगाया गया था तो पुलिस प्रशासन जब सबका आई कार्ड देख के चेक कर रही थी, हमारे जो आसपास के साथी थे जो हमें समर्थन देने आ रहे थे वो बैरिकेडिंग की वजह से नहीं घुस पा रहे थे, लेकिन प्रशासन के बीच में वो लोग घुस चुके। सिंधु बॉर्डर पर भी ऐसा ही हुआ, ये लोग स्थानीय लोगों को बता के अपने RSS के गुंडे और भाजपा के गुंडे लेके जाते हैं और कहते हैं कि वहाँ के लोगों को दिक्कत हो रही है, जबकि वहाँ के लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। कल मैं BBC की न्यूज़ देख रहा था, वहाँ की एक महिला थी, वो कह रही थी मैं किसानों की वजह से बहुत सेफ महसूस कर रही हूँ, मेरा पति गांव गया है फिर भी मैं दुकान चला रही हूँ। ये लोग सिर्फ आंदोलन को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। और अगर इनकी माँ ने दूध पिलाया तो सारे भाजपा के विधायक अरुणाचल प्रदेश में क्यों नहीं जा रहे हैं, जहाँ चीनियों ने हमारे देश को कब्जा कर रखा है? वो बॉर्डर जाके खाली कराओ ना, आप आपके बस की हो तो। और इनकी तो बिरादरी इनका साथ नहीं देगी। आप देखिए कि तमाम गुर्जर भाई हमारे जितने सारे हमारे साथ हैं, इस आंदोलन को हम मजबूत करने का काम कर रहे हैं। जो विधायक का बयान आया है, क्या कहेंगे जिस तरह से बयान आया नंद किशोर गुर्जर का? नंद किशोर गुर्जर की सबसे गिरी हुई हरकत थी उस दिन रात को। यहाँ सारी रात हम यहाँ रहे, 150-200 आदमी थे। एक बयान आया है कि उन्होंने धमकी दी है कि इतवार तक ये सड़क खाली कर लो खुद, नहीं तो मैं खुद आके खाली मुझे कह रहे लंगड़ को 1.5 टांग का है, वो दूसरी टांग भी तोड़ देंगे। हम तो यहाँ बैठे गाजीपुर में, वो बताओ कहाँ है? लोनी में भी नहीं है, क्षेत्र छोड़ गया। आगे देखो, दन्नू टांग तोड़ देंगे साले की, कहते किसी और भूल में हो। याद दहशत नहीं चलने की यहाँ से। किसानों की आवाज को दबाने का प्रयास कर रहा है वो, किसानों की आवाज दबाएगा वो, उसका ढंग बैठा देंगे, बक्कल तार देंगे। गुज्जर के नाम पे कलंक है वो, अपने नाम के साथ से गुज्जर हटा ले, नंद किशोर गुज्जर अपना नाम हटा ले। 1.5 टांग है ना, दूसरी टांग भी तोड़ के ना घरों पहुंचा देंगे उसकी। क्या करेंगे इतवार को अगर नंद किशोर गुर्जर आ जाते हैं? सही उस लोग नंद किशोर के सामने अभी हमारा शेर का बच्चा है, अभी मेरी मुलाकात हुई है, उसका नाम है अतुल प्रधान गुज्जर। उसने कह दिया है रविंदर दौड़िया एक बार फोन कर देना, वो अगर तुम दोस्तों लाएगा, अगर मेरे 2000 जवान गुज्जर के ना जाए, मैं राजनीति छोड़ दूंगा समाजवादी की। अभी बात हुई, मैं कलम खाता हूँ, तुम बताओ। किसान एकता जिंदाबाद। हर बिरादरी देखे, किसान किसी जाति विशेष जाति किसी विशेष समुदाय से नहीं है। ये भारत में जितने भी धर्म है, जितने भी जाते हैं, सब किसानी है और किसान करके खेती करने का काम करते हैं। सुना, इतना माहौल खराब करना प्रयास करा, सारी रात हम यहाँ रहे, हमें पता, मैं दम होके पे यहाँ सारी रात। यहाँ पुलिस प्रशासन के 2 से 3 हजार आदमी यहाँ सिख, और वो वहाँ गाड़ी लेकर खड़ा उस बिल्डिंग के पास, 40-50 गाड़ी लेकर खड़ा, कुछ ने वहाँ से घेर रखे, कुछ ने यहाँ से घेर रखे। ये 150-200 जो किसान थे, हमें मारने का प्रयत्न कर रहे थे ये अक्सर क्यों ऐसे धमकी देते हैं इनके पार्टी के नेता? ये पहले नेता नहीं, इनसे पहले कपिल मिश्रा का भी बयान सुना होगा आपने, जो भी आंदोलन होता है ये धमकी देते हैं, क्या कहेंगे? ये तो हमेशा कपिल मिश्रा ने करा था, इनकी तो ये चाल रहे।
पता नहीं कितने बड़े बदमाश बन रहे हैं अपने आप को। ये सारी गुंडों की पार्टी है, गुंडों की, गुंडे बच रहे सारे, पूरा देश जानने लगे ना। जो जिस तरह से उन्होंने किसानों की आवाज़ को दबाने का काम करा, किसान की आवाज़ ऐसे दबाने वाली नहीं है। जब जब किसानों को दबाया गया, दुगनी शक्ति के साथ उत्पन्न होकर आया। और तुमने देखा होगा यहाँ भी माहौल दुगनी शक्ति से आए हैं। अच्छा, ये एक साल पहले की भी धमकी याद होगी, कपिल मिश्रा, वो भी ऐसी धमकी दिया था उन्होंने। मैं बता रहा हूँ, ये लोग चाहे CA NRC ले लो, JNU ले लो, AMU ले लो, गार्गी कॉलेज ले लो, इसमें इन्हीं के लोग जाके, स्थानीय लोग जाके ये लोग आंदोलन को खराब करते हैं। पुलिस प्रशासन के कपड़े पहन के पुलिस के डंडे से मारने का काम करते हैं। कल सिंधु बॉर्डर पे भी ऐसे हुआ। इसे लग रहा है जैसे कपिल मिश्रा दंगाई है, उसकी तरह बनने का काम करेगा तो उसका भी इलाज होगा, लेकिन इसका इलाज तो जल्दी होगा। जनता करने का काम करेगी। मैं तो चाहता हूँ कि नंदकिशोर गुर्जर जी आप आके हमारे बीच में आके हमारा आंदोलन खाली करवाइए, अगर आपकी माँ ने दूध पिला। और ऐसे कितने आए कितने चले गए। नंदकिशोर गुर्जर अपने आप को ही अब के चुनाव में बचा ले। ये किसान अगर बनाना जानते हैं तो उखाड़ फेंकने का काम भी ये किसान ही करेंगे। और आज इस देश का किसान राकेश टिकैत जी के साथ है, एक एक मजदूर, एक एक किसान राकेश टिकैत जी के साथ है। इन तानाशाहों की अब बिल्कुल नहीं चलेगी। मैं बताना चाहूँगा, इन लोगों ने हमेशा वैचारिक हत्या करने का काम किया है। जो भी इनके खिलाफ आवाज़ उठाता है ये उसको या तो आतंकवादी बता देते हैं, एंटी नेशनल बता देते हैं, एंटी हिंदू बता देते हैं। अरे इन्होंने स्वामी विवेकानंद की हत्याओं का, विचारों की हत्या करने का काम किया। ये धर्म के नाम पे हमें तोड़ने का काम करते हैं। विवेकानंद ने 1893 में कहा था कि भारत को रोटी की जरूरत नहीं, भारत को धर्म की जरूरत नहीं, रोटी की जरूरत है। लेकिन रोटी के नाम पे जो पत्थर और मंदिर देने का काम करता है वो भारत की जनता का अपमान करने का काम करता है। मोदी साहब आज वही कर रहे हैं। क्या कहेंगे जिस तरह से बयानबाजी आ रही है? ये जो बयानबाजी आ रहा है ना, एकदम बकवास है। सच पूछा जाए, जो ये किसान आंदोलन है, इंटरनेशनल किसान आंदोलन है। मोदी सरकार को चेतावनी है कि गुंडागर्दी छोड़ दे और किसानों का सपोर्ट करे। जिस तरीके से अक्सर जो है कल सिंगू बॉर्डर में भी कुछ लोग घुसे, टिकरी बॉर्डर में कुछ लोग घुसे, और जब ये गाजीपुर बॉर्डर में चारों तरफ से पुलिस खड़ी थी उस बीच में भी कुछ लोग घुसे। तो वो लोग कौन है? वो लोग जाहिर सी बात है जो इस आंदोलन को तोड़ना चाह रहे हैं, जो बैड कंडक्ट हैं, जो इसको कमज़ोर करना चाह रहे हैं, वही हैं। और ये हो सकता है प्रशासन से मिली हुई लोग हों और ये सरकार से भी मिले हुए लोग हो सकते हैं। क्योंकि सर इसका जो अगर आंदोलन टूटता है तो सीधे किसको फ़ायदा होता है? सरकार को, क्योंकि सरकार चाहती है कि ये आंदोलन टूट जाए, ये आंदोलन खत्म हो जाए। उन्होंने जो बिल लाए हैं वो बिल वो पास करके वो लागू कर सकें, तो सीधा सीधा उन्हीं को फ़ायदा हो रहा है ना। तो ये जितनी भी हरकतें हो रही हैं, जितनी भी बयानबाजी हो रही है, वो इसी वजह से हो रही है, इस आंदोलन को ख़त्म करने। लेकिन ऐसा होगा नहीं। जितना वो ये सब कुछ कर रहे हैं उतने ही ये आंदोलन तेज हो रहा है। जिस तरीके से धमकी दी है नंदकिशोर गुर्जर ने, इतवार तक का टाइम दे आप लोगों को, और खाली कर दो नहीं तो मैं अपने तरीके से खाली कराऊंगा। देखिए, धमकी जिस तरह की दी है ना, उसने जैसे बता रहा है वो 2 दिन पहले भी धमकी का हमें पता चला था, लेकिन हमें था कि वो वैसी बंदर घुटकी होगी। मेरी बात एक समझ में ये नहीं आई कि ये इनकी मीटिंग हुई और मैं 2 दिन तक हमें खबर मिली थी। देखिए, एक ही दिन और एक ही समय, उसी समय पलवल में पहुंचते हैं लोग, उसी समय में जो है सिंधु बॉर्डर पर पहुंचते हैं, उसी समय में जो है यूपी गेट पर पहुंचते हैं। ये इनकी RSS की मीटिंग थी कि आप लोगों के फोर्स आपके पीछे रहेगी और आप इस चैलेंज को रचेंगे और हमारे उसको जो है आंदोलन को विफल करेंगे। लेकिन भगवान साथ था, ये दुष्ट यहाँ पर आए और हमारा हीरो राकेश टिकैत, जो फिल्म का क्लाइमैक्स चल रहा था, मैं देख रहा था आप लोगों को, आप लोग जो भाग रहे थे, कहना कुछ ही मिनटों का खेल रह गया है, फोर्स पहुंच चुकी है और कुछ ही दिनों में ये कुछ मिनटों में ये मामले का पटाक्षेप होने वाला है। हमारे चेहरे की हवाई उड़ चुकी थी, लेकिन जब हम यहाँ पे पहुँचे तो देखा कि हमारा शेर उड़ने कहा कि 2 विलियन आए हैं, 2 विलियन आए हैं राकेश टिकैत से। तो राकेश टिकैत ने कहा हटा DMSSP क्या करते गिरफ्तारी, कोई गिरफ्तारी नहीं होगी और हम अब गोली से होगा मुकाबला, हमारा गोली से। देखिए, ये किसानों और तानाशाही की लड़ाई है और जो 28 तारीख में ये RSS के लोगों ने और BJP के विधायक और तमाम उन दलालों ने जो किसानों के साथ ये हरकत की है वो बहुत ही निंदनीय है। मैं कहना चाहता हूँ इस देश के हर किसान से कि आज ये आंदोलन 62 दिन हो गए और आंदोलन में एक एक किसान राकेश टिकैत जी के साथ है। जिस तरीके से चाचा ने बताया कि जिस दिन स्थानीय लोग क्यों नहीं थे, सिर्फ 28 जनवरी को स्थानीय लोग हर जगह कहाँ से पैदा हो गए, ये प्लांटेड लोग थे। और कल भी देखा होगा आपने, सिंगू बॉर्डर पे थे, पथराव हो रहा है, एक तरफ से पुलिस खड़ी हुई देख रही है, कुछ रोक नहीं रही है। पुलिस क्यों नहीं रोक रही? आपने देखा पुलिस भी मार रही थी किसानों को,
और ये गुंडे भी मार रहे थे किसानों को, और उतने भारी रूप से पथराव हो रहा है, पुलिस ने क्यों नहीं उस आदमी को पकड़ने का काम किया? पुलिस शांति से खड़ी है और उसके साथ साथ उस जो हमारा सरदार भाई था उसे पुलिस भी मारने का काम कर रही है, और ये किसान भी, ये जवान भी मारने का काम कर रहे हैं और इनके गुंडे भी मारने का काम कर रहे हैं। तो मैं सरकार से बताना चाहूँगा कि ये आरएसएस वालों को आपने पुलिस में भर्ती कर लिया है क्या? जो आरएसएस वाले अपनी मनमानी चला के किसानों के ऊपर या जो भी इनके खिलाफ जाएगा उसको मारने का काम करेंगे, चाहे देश में कोई मुसलमान हो, नौजवान हो, महिला हो, बेरोजगार हो, ये सबको अपनी डंडे से मारने का काम करेंगे। ये दमनकारी लोग हैं, इनका तुरंत इलाज होना चाहिए, और ये जितने लोग हैं इनका इलाज करने का काम कर रहे हैं। ये वो कीड़े हैं जो 26 जनवरी के बाद पैदा हुए हैं, और जितने लोग हैं वो पेस्टिसाइड बन के इन कीड़ों को मारने का काम कर रहे हैं। क्या कहेंगे जिस तरीके से ऐसे बयान आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के? ऐसा है भैया, आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात और कहना चाहती हूँ। जितनी महिलाएं उस दिन यहाँ आई थी ना दिल्ली पुलिस वालों के साथ में, कि दिल्ली पुलिस वालों तुम लट बजाओ हम तुम्हारे साथ है, उन महिलाओं को इसी मंच के माध्यम से किसान की बेटी खुली चेतावनी दे रही है, अब आओ अब हम बताते हैं तुम्हें। उस टाइम अचानक से हम लोगों को पता नहीं था, हम अपने घरों में थे, हम पूरी रात सो नहीं पाए, पूरी रात हम लोग अपने घरों में जगे हैं, और वो दिन इतिहास में काला दिन लिखा जाएगा। उस दिन किसान, कोई भी पूरे देश का किसान सो नहीं पाया है, ठीक है। और ये गुंडागर्दी, ये तानाशाही बिल्कुल भी नहीं चलेगी, ना किसी गुज्जर की चलेगी, ना किसी जाति और धर्म जाति वाले की चलेगी। ये किसान आंदोलन है, ये सबका है, इसमें 36 बिरादरी एक साथ है, कोई अकेला गुज्जर नहीं है या कोई जाट नहीं। विधायक हैं, चुनाव लड़ना है, जनता का वोट लेना है, और यहाँ पे जो है कोई एक धर्म नहीं है यहाँ पे जो आंदोलन कर रहा है, उसके बाद इतने खुल के धमकी देते क्यों हैं? उससे आला कमाल इनके जो है वो कार्रवाई क्यों नहीं करते इन पे? देखिए, वो उसी विचारधारा के लोग हैं। आज गांधी जी की पुण्यतिथि है, हम उनके चरणों में नमन करते हैं, लेकिन ये उसी विचारधारा के लोग हैं। लेकिन इन्हें पता नहीं है, जिन लोगों ने मंच पे गॉड से जिंदाबाद के नारे लगाए हैं, आज उनकी मजबूरी है कि आज गांधी के चरणों में फूल चढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो जो इनके स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं, ये उसी विचारधारा के लोग हैं। इस बार चुनाव लड़के दिखाए वो, क्योंकि लोनी में भी किसान रहते हैं, किसानी लोनी में भी होती है। इस बार चुनाव लड़के दिखाए और देखते हैं कि कौन उसे वोट देने का काम करता है, उसकी पास पार्टी उसे टिकट देने का काम नहीं करेगी। जो 26 तारीख में हुआ वो आप लोग देख ही रहे हैं, पूरा जग जाहिर है। इनकी ये मेरी साजिश थी, साजिश के तहत ये इस आंदोलन को कमजोर करना चाहते थे, लेकिन वो इस तरह के धमकियां क्यों देते हैं? पहले एक साल पहले भी वही धमकी, रोड खाली करो, देखिए इस बार भी वही धमकी। इनको ट्रेनिंग जो आरएसएस है वो इस तरह की देते हैं कि वो धमकियां जो देते हैं आतंकवादी से भी ज़्यादा खतरनाक अगर कोई है इस देश में तो ये आरएसएस के लोग हैं। और किसानों कितने आए कितने चले गए, किसानों को कितनी धमकियां दी लोगों ने, लेकिन किसान इस देश का डरने वाला नहीं है। और क्या कहेंगे जिस तरीके से घटनाएं हो रही हैं? जी, ये घटनाएं लगातार होती रहेंगी। दमनकारी लोग हैं, किसी ना किसी तरह जो भी इनके खिलाफ आवाज़ उठता है उसकी आवाज़ का दमन करने का काम करते हैं, उसको दबाने का काम करते हैं। लेकिन देश का युवा, नौजवान, किसान, हर आदमी समझ चुका है। आज आप देखिए कि सिर्फ यहाँ किसान नहीं, आज हर वर्ग का व्यक्ति इस आंदोलन को समर्थन करने के लिए खड़ा है, क्योंकि उसे पता है ये फसल और नस्ल की लड़ाई है जो जिंदा और जमीर वाले लोग लड़ने का काम कर रहे हैं। जो जितने बयानबाजी आ रही है, जिस तरीके से हमला हो रहे हैं चाहे सिंगो बॉर्डर, उतना ही मैं देख रहा हूँ कि आंदोलन के जो लोगों की संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। तो क्या कहेंगे उन लोगों को? जी, संख्या बढ़ती रहेगी। जे भाजपा वाले चाहे जितना मर्जी इसको घटाने की कोशिश करते रहे, चाहे वो उन्होंने पत्थरबाजी की, लाठियां चलाई हैं कि इस आंदोलन खत्म हो जाए। यहाँ पर भी पहले पानी बंद कर दिया था, लाइट बंद कर दी थी, कि पूरी तरह से इस आंदोलन को खत्म करने की कोशिश की थी, लेकिन नहीं हुआ। ये आंदोलन खत्म नहीं होगा, तब तक नहीं खत्म होगा जब तक ये तीनों के कृषि के जो तीनों काले कानून हैं वो वापस नहीं हो जाते। और जो भाजपा वाले जितनी गंदी हरकतें करते हैं ना, उनको मैं पहले कह रही सुधर जाओ भाई। किसान बैठे, देश का अन्नदाता बैठा है, तो सामने कोई ऐसे कोई और लोग नहीं बैठे जिन पर आप ऐसे हमला कर रहे हो। हमला कर रहे हैं, बिल्कुल साफ तौर पर मैं सभी किसानों से बातचीत की और साफ तौर पर यही कहना है कि अब जो ये गुंडागर्दी है, जो पार्टियों की गुंडागर्दी है, वो अब नहीं चलेगी। जो यहाँ पे किसान बैठे, शांतिपूर्वक बैठे हैं, और हम शांतिपूर्वक ही जो है कृषि कानूनों को जो है वापस चाहते हैं, और जब तक कृषि कानून वापस नहीं होंगे हम जो है यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।